So hello friends. So this video is about nursing intervention. Okay, in this video I will tell you आखिरकार नर्स को ऐसे कौन से एक्शन लेने चाहिए जो कि पेशेंट की कंडीशन को मैनेज कर सके जो शॉक की कंडीशन में है। तो जो पहला जो पॉइंट है वो है नर्सिंग प्रायोरिटी। ओके, वी नीड टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द पेशेंट हु इज़ इन द कंडीशन ऑफ शॉक। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 70% है तो इट मीन्स दैट पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है। तो वी नीड टू इमीडिएटली इनिशिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ अबाउट नर्सिंग सेफ्टी प्रायोरिटी। इस पॉइंट में क्या है कि हमको पेशेंट को लीव नहीं करना, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। ओके, एंड मस्ट असेस वाइटल साइन। पेशेंट को वाइटल साइन को फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है, लाइक रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, टेम्परेचर, पल्स, बीपी, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन। तीसरा जो पॉइंट है वो है असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन इन शॉक। हमको फ्रिक्वेंटली यानी कि एवरी 50 मिनट्स में चेक करते रहना है पेशेंट की वाइटल साइन को अंटिल पेशेंट की शॉक कंडीशन कंट्रोल्ड, यानी कि शॉक कंडीशन पेशेंट कंट्रोल नहीं होती है तब तक हमको चेक करते रहना है पेशेंट के वाइटल साइन को एवरी 50 मिनट्स तक। ओके, हम क्या चेक करेंगे वाइटल साइन में? पहला है बीपी, और बीपी को चेक करना है। बीपी कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है या हाइपोटेंशन तो नहीं है, प्लस पल्स थ्रेडी तो नहीं है यानी कि पल्स वीक तो नहीं है, पल्स प्रेशर यानी कि पल्स प्रेशर होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि यूजुअली 40 मिलीमीटर मर्करी होता है। ओके, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना है, यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है या ज़्यादा है चेक करते रहना है। सेंट्रल वीनस प्रेशर यानी कि सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा के अंदर कितना प्रेशर है वो चेक करते रहना है। प्लस रेस्पिरेटरी रेट, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन तो नहीं है या फिर हाइपो वेंटिलेशन तो नहीं है। चौथा जो पॉइंट है वो स्किन एंड म्यूकोसल कलर, यानी कि वी नीड टू चेक साइनोसिस इन दिस पॉइंट। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वो कॉग्निशन, यानी कि पेशेंट का लेवल, पेशेंट कॉग्निशन की कंडीशन में, यानी कि थिंकिंग की कंडीशन में, या पेशेंट सोच सकता है या नहीं सोच सकता, पेशेंट रीजनिंग कंडीशन में है, पेशेंट परसीव करता है कि जो उसके ज़्यादातर हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिकली वो कॉन्शियस है यानी कॉन्शियस है या नहीं है, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, चेक करना है कॉग्निशन में हमको। उसका यूरिन आउटपुट चेक करते रहना है, यूरिन आउटपुट कम तो नहीं है, पेशेंट एनोरिया की कंडीशन में तो नहीं है। ओके, तो चेक करते रहना है यूरिन आउटपुट को। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो चुका है तो वी नीड टू इन्फ्यूज़ फ्लूइड। वो वेदर इट तो या तो ये क्रिस्टलॉइड होता है या फिर कॉर्ड होता है या फिर ब्लड प्रोडक्ट हो सकता है कोई भी। क्रिस्टलॉइड में क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कि है अपना D5, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है D25 और D10। तो कॉलेट्स में है अपना एल्बुमिन, और ब्लड प्रोडक्ट में है अपना प्लाज्मा FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ब्लड। ओके, तो जी हम इसलिए कर रहे हैं ट्रांसफ्यूज, जिससे कि हम वी कैन सो दैट वी कुड रिस्टोर और इम्प्रूव पेशेंट परफ्यूजन। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें इसलिए इन्फ्यूज़ करना है जिससे कि हम पेशेंट का जो परफ्यूजन लेवल, पेशेंट का जो ब्लड सप्लाई है उसको इम्प्रूव कर सकें। ओके, पाँचवा जो पॉइंट है वो है ड्रग थेरेपी। इसमें हम क्या देंगे? बेसो कंस्ट्रक्टर देंगे और देंगे आयोनोट्रोपिक एजेंट्स और एजेंट्स एनहेंसिंग माइक्रोआर्डियल परफ्यूजन। तो वेसो कंस्ट्रक्टर्स में है अपने डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन और फिनाइल्फ्राइन। ये सभी ड्रग करते क्या हैं, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, यानी कि सपोर्ट देते हैं, जिससे की वजह से क्या होता है कि सब ब्लड सप्लाई टिश्यूज तक सफिशिएंट अमाउंट में हो सके। ठीक है, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाए थे, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न बढ़ाता है। वीनस रिटर्न मतलब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए ब्लड राइट एट्रियम में आ सके। तो वो जब बढ़ेगा तो सिस्टोलिक जो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा अल्टीमेटली, इसकी वजह से क्या होगा कि पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। और क्या होगा, और ये वेसो कंस्ट्रक्टर करते क्या है, ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी तक सफिशिएंट अमाउंट में हो जाती है। ओके, आइनोट्रोपिक एजेंट्स क्या होते हैं?
आयोनोट्रोपिक एजेंट्स कहते हैं ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो मायोकार्डियल मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ओके, लाइक इसका जो एग्जांपल है वो डोबिटामिन। ओके, तो जो कुछ वो होते हैं रिसेप्टर्स ऑन दी हार्ट मसल्स ऑफ ऑन दी हार्ट मसल्स लाइक ऑन द मायोकार्डियम। तो ये डोबिटामिन ड्रग्स बीटा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर काम करते हैं, जो कि पाए जाते हैं किस पे, मायोकार्डियम मसल्स में। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट इंक्रीज जाती है। सेकंड जो पॉइंट है वो एजेंट्स इनहेंसिंग मायोकार्डियल परफ्यूजन, यानी कि मायोकार्डियल मसल्स को ये सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं बाय द ब्लड सप्लाई। वो कैसे होगी, ये कैसे काम करेंगे, जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इसका एग्जांपल है, जो कि क्या करता है कि कोरोनरी आर्टरी को डायरेक्ट कर देता है। कोरोनरी आर्टरीज आर फाउंड इन द हार्ट। जब ये कोरोनरी आर्टरी को डायरेक्ट कर देंगी, ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जब कोरोनरी आर्टरी को डायरेक्ट कर देगा तो क्या होगा कि हार्ट की मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो एडिक्वेटली पंप कर पाएगा ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। तो दिस वीडियो वाज अबाउट नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि नर्स को ऐसे कौन से काम करना चाहिए जिससे कि पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो सके, ओके, इन द कंडीशन ऑफ शॉक। So you can take a screenshot if you want to take, as well as if you want to share this video, you can share. And I hope that you have liked this video, and please subscribe my channel, and for getting more videos like this one, okay, take a screenshot if you want to take. Bye bye. So bye for now. I hope that this lesson you have found helpful, I guess. Bye for now.